स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइवेट टॉक शो द स्टोरी सीरीज में। तो आज पुनः हमारी आपका चर्चा का विषय राजनीति में बढ़ती अराजकता है। अराजकता कहने या इसको इंक्रीजिंग माफियाज इन पॉलिटिक्स, माफियावाद। और माफियावाद इसलिए सबको यूज कर रहा हूँ कि आज एक बहुत बड़ा खुलासा आज भारत में हुआ है, जो वर्ल्ड वार चल रही है आज भारत वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मुद्दा ये आया है कि 50 लाख US डॉलर का एक पैकेज बी कंपनी ने भेजा है, किसी तरीके से आर भारत को कंट्रोल किया जाए। और उस परिप्रेक्ष्य में पहली कार्रवाई कमिश्नर मुंबई ने की थी, परमवीर सिंह ने कॉन्फ्रेंस करके DRP स्कैम की बात करी। उसमें उन्होंने ना होने के बावजूद आर भारत का नाम लिया। उसके बाद में कल एक खुलासा हुआ एक स्टिंग में, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रवक्ता ने ये कहा कि चूंकि आर भारत ने CMs को क्वेश्चन किया, इसलिए उनके विरुद्ध एक पूरी एक टीम लगा दी गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जो आर भारत की कमियों को खोज रही है और आर भारत को बैन किया जाएगा। और आज NCP के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं, शरद पवार के खास हैं, उन्होंने कहा है कि भाई कार्रवाई तो ऐसी होगी कि अर्नब या तो खत्म हो जाएंगे या सुसाइड करेंगे। साथियों, बड़ा गंभीर विषय है कि क्या सरकारें इस तरीके से काम करेंगी? क्या ये सरकारों का दायित्व है कि अगर कोई मीडिया हाउस या कोई समाचार पत्र अगर एंटी सरकार बात करे, उसके साथ क्या इस तरीके की लॉबिंग होनी चाहिए कि उस चैनल को ख़त्म कर दिया जाए, चैनल के लोगों पर इस तरीके से मानसिक दबाव बनाया जाए कि वो सुसाइड जैसे एक्ट के लिए बात हो? ये बड़ा गंभीर और बड़ा विचारणीय प्रश्न है भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए। और ये इसलिए भी गंभीर है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपसे शेयर किया है कि लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में एक स्तंभ होता है पत्रकारिता, जो कि पूर्णतः शासन प्रशासन के दबाव से मुक्त होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन लाइंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सूक्ति है कि लोकतंत्र में कम से कम मीडिया को इतनी स्वतंत्रता तो दी ही जानी चाहिए। और अगर कोई इशू कोई मीडिया हाउस उठाता है, जिस तरीके से आज भारत ने एक मुहिम चला रखी है कि एंटी हिंदूज़ जो लॉबिंग हो रही है, खास करके महाराष्ट्र में, चाहे वो पालघर की मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो सुशांत सिंह का केस हो, या दिशा सालियान की आत्महत्या या हत्या का केस हो, या उसके बाद में जिस तरीके से ड्रग रैकेट को जो है आर भारत ने एक्सपोज किया है, तो सरकार को बजाय ऐसी कैंपेन के सपोर्ट करने के, क्या सरकार को इस तरीके से सीनियर IAS IPS की एक टीम बनानी चाहिए जो केवल इस बात पे लगे कि किस तरीके से आर भारत को फंसाया जाए और आर भारत के विरुद्ध कार्रवाई करके आर भारत को बैन किया जाए। और उस पर भी चिंतनीय विषय ये है कि जिस संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था का जिक्र किया गया है, उसके चौथे स्तंभ पर इस तरीके से एक लॉबिंग हो रही है और केंद्र सरकार चुप है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चुप है। इन दोनों की चुप्पी कहीं ना कहीं ज़्यादा घातक है बनस्पत इसके कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार क्या करे, महाराष्ट्र के NCP के नेता क्या करें। और उससे शर्मनाक बात ये कांग्रेस के लिए है कि क्या ऐसी दलीलें पेश करके, क्या ऐसी नज़ीरें पेश करके क्या कांग्रेस पुनः सत्ता की वापसी का सपना सजो रही, या हकीकत में कांग्रेस इस समय नेतृत्व विहीन हो चुकी है? कल राहुल जी का एक ट्वीट देख रहा था कि 6 बजे PM मोदी ये बताएं कि वो चीन को भारत की भूमि से कब हटाएंगे। क्या उन राहुल गांधी का ये नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि किस तरीके से एक पूरी की पूरी एंटी लॉबिंग हो रही है एक मीडिया हाउस को खत्म करने की, जिसमें निसंदेह व्यावसायिक प्रतिष्ठा के चलते अन्य मीडिया हाउस
उनको फेवर कर रहे हैं, क्या ये चीज़ डेमोक्रेटिक सेटअप के विरुद्ध नहीं? क्या ये चीज़ भारत के संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध नहीं? और ऐसे गंभीर मसले पर राहुल क्यों चुप? कहीं ऐसे ही मुद्दों को मिस करने की वजह से तो कांग्रेस समाप्त नहीं हो रही। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस जैसी 150 साल, पौने 200 साल का इतिहास रखने वाली एक स्वर्णिम पार्टी, जिसने स्वतंत्र भारत में 57 साल से ज़्यादा समय के लिए राज किया, आज वो अपने अस्तित्व के लिए इतनी मजबूर है कि क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता और साझा करके वो सरकारें चला रही। मैं शुरू से इस बात का विरोध करता चला आया हूँ कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को इस तरीके की साझा गठबंधन की सरकारें खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष में मतदाता के मतों की बिक्री है। परंतु हम बात करेंगे कि कांग्रेस की चुप्पी इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर है, और उससे ज्यादा गंभीर कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रवक्ता का कल का बयान कि चूंकि एक मीडिया हाउस ने सीएम महाराष्ट्र से सवाल करने की जरूरत की, इसलिए उसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। अगर ये लोकतंत्र है तो साथियों सोचना पड़ेगा कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं? ये खतरे की घंटी है आने वाले समय के लिए। और उस पर आज का ये खुलासा कि 50 लाख US$ का राउत की फंडिंग, तो क्या महाराष्ट्र कहीं इसी फंडिंग के सहारे तो नहीं चल रहा? तो जिस तरीके से ड्रग रैकेट्स का खुलासा हुआ, बॉलीवुड में ड्रग रैकेटियर की पकड़ सामने आई, कहीं ना कहीं गंभीर है। आज भी विदेशों में रह करके डी कंपनी के कर्ता धर्ता आज भी भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, और सरकार को इनको रोकने के बजाय सरकार उनको खत्म करने की योजना बना रही है जो इनका खुलासा कर रहे हैं। ना तो ये व्यवहारिक है और ना ही ये संवैधानिक। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि कल हमारे ही बच्चे इन माफियाओं के शिकार होंगे। हमको सोचना पड़ेगा। मुझे शिवखेरा की एक कोट याद आती है कि अगर आपने आज किसी गलत बात का विरोध नहीं किया तो कल अगला शिकार आप होंगे। साथियों, मामला केवल आज भारत का नहीं है, मामला हिंदुस्तान की मीडिया पर माफियाज्म के बढ़ते हुए शिकंजे का है, दबदबे का है, दबाव का है। और उससे बड़ा गंभीर विषय कि राजनीति में माफियाओं की पकड़ का है। 50 लाख US$ एक बड़ा अमाउंट है, और अगर वो भारत आ रहा है तो किस जरिए आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, और उसके जरिए ये जो देश में आतंक फैलाते हैं, देश में माफियाज़म पैदा करते हैं, ये लोग क्या साजिश कर रहे हैं, और क्यों कर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र का प्रशासन उनको सपोर्ट करता है। ये बड़ा गूढ़ जांच का विषय है। मैं इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र हाईकोर्ट से गुजारिश करूंगा, देश के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से गुजारिश करूंगा, केंद्र की सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पूरे प्रकरण को सुमोटो लेते हुए इसकी अत्यंत उच्च स्तरीय जांच या CBI जांच करवाई जाए, क्योंकि मामला अब 50 लाख US$ की फंडिंग का है। ईडी को देखना चाहिए कि अगर इस बात का खुलासा कोई मीडिया चैनल करता है तो उसमें तथ्यपूर्वक स्थितियाँ क्या हैं। अगर मीडिया हाउस इस चीज़ को गलत तरीके से दुष्प्रचार कर रहा है तो निसंदेह मीडिया हाउस पर कार्रवाई हो, और अगर कहीं ये हकीकत है तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए गंभीर है कि कहीं इस फंडिंग की आड़ में देश से लोकतंत्र को खत्म करने की व्यवस्था तो नहीं चल रही। देश में एक बार फिर इस फंडिंग के जरिए माफियाओं के दबे को बढ़ाने की कार्रवाई तो नहीं हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां इन माफियाओं के दबाव में तो नहीं? यदि हैं तो वो क्यों हैं? क्योंकि ऐसी पार्टियां कभी भी जन कल्याणकारी नहीं हो सकती, और अगर जन कल्याण के भाव नहीं होगा तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं। साथियों, बड़ा गंभीर विषय है, और इस विषय पर अब आम जनता को, आम नागरिक को सोचना पड़ेगा। इस विषय पर सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान की सरकारों को, इस विषय पर सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान के वो
स्वायत्ता प्राप्त संगठनों को, जो कि प्रेस की फ्रीडम की स्थापना के लिए ही बनाए गए हैं। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमको लाइक करिए। नमस्कार।